एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में बड़ी सफलता मिली है। CEIR पोर्टल की मदद से 2 माह में 83 मोबाइल रिकवर किए गए 83 मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए। जवाहर नगर थानाधिकारी महेश चंद्र की मौजूदगी में मोबाइल वितरण किया गया। 40 से ज्यादा मोबाइल राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों से रिकवर किए गए। मोबाइल मिलने पर धारकों ने पुलिस का आभार जताया। तो एक बड़ी सफलता, तकरीबन 83 मोबाइल रिकवर किए गए। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आप जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की एकजुटता से ये मिशन कंप्लीट होता है और तमाम जितने भी मोबाइल के जो मालिक थे उनको मोबाइल सुपुर्द किए जाता है और शायद ये बकायदा पुलिस स्टेशन में उनके मालिकों को सुपुर्द किए गए। एक और खबर जयपुर से, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग और अनाधिकृत गैस कारोबार के खिलाफ विशेष कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में गठित सतर्कता दलों ने 4 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 222 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 व्यावसायिक सिलेंडर, 2 पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल और अन्य उपकरण जब्त किए। इस कार्रवाई में 5 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में FIR भी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ किया कि जन सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ऐसी गतिविधियों के खिलाफ भविष्य में भी लगातार और सख्त कार्रवाई होगी। और अब बात जोधपुर की। शहर में तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत नियमों के विरुद्ध तेज ध्वनि करने वाले साइलेंसर लगी बाइकों पर कार्रवाई की जाती है। डीसीपी, एडीसीपी और ट्रैफिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सैकड़ों बाइकों के चालान किए और कई वाहनों को सीज किया। जब्त की गई बाइकों से अवैध साइलेंसर हटाकर उन्हें बुलडोजर से नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल और आम जन को राहत देने के उद्देश्य से की है। अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती जारी रहेगी। तो यहां पर चेतावनी भी दे दी गई है कि यह कार्रवाई आगे भी रहेगी यदि नियमों को तोड़ा तो। जो युवा पीढ़ी है मॉडिफाइड साइलेंसर का यूज करती है और जिससे काफी ज्यादा शोर शराबा होता है और पब्लिक न्यूसेंस होता है। आज 45 साइलेंसर्स को नस्तनाबूद किया गया है और आने वाले समय में भी विभिन्न जगहों पे जहां जहां पे सूचना मिलती है वहां पे कार्रवाई की जाएगी। इसका इंडिकेशन यही है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है पब्लिक न्यूसेंस के प्रति और बाकी लोगों को भी सावचेत करना है कि अगर इस तरह की साइलेंसर यूज करेंगे तो। बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत खनखेड़ा के नया नगला में भेड़ा फॉरेस्ट एरिया में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई का मामला देखने को मिला है। वहां के निवासियों का आरोप है कि हजारों पेड़ों की कटाई की गई और उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर खुलेआम बेचा गया, जिसमें वन विभाग की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। रेंजर हरभान सिंह के मुताबिक कुछ ग्रामीणों के खिलाफ सदर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया है और विभागीय जांच में करीब 159 पेड़ों की कटाई की पुष्टि हुई। कुछ कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को कैर नाके पर जब्त किया गया तो वहीं लापरवाही के चलते बीट गार्ड और वनपाल को निलंबित भी किया है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि जेसीबी और भारी मशीनों का इस्तेमाल करके संरक्षित प्रजातियों जैसे कि खेजड़ी, छोकड़ा, पापड़ी और देशी बबूल को भी हजारों की संख्या में काटा गया। तो वन विभाग की यहां पर मिलीभगत की आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है। करके में साहब जो वन विभाग लगे हुए जो मतलब रेंजर साहब हमें और मतलब लकड़ियां खुद कट रहे हैं, गांव बस्ती पे मतलब आरोप लगा रहे हैं और खुद मतलब आप पिकअप ला रहे हैं जैसी भी मतलब हमने खाते हमने चलती देखी है। बाकी पेड़ ले जा रहे, पेड़ काटे गए, पेड़ कम से कम 500-600 पेड़ काट चुके हो बिन्ने। जब हमने मना करिए बिन से हमने मना करिए भाई मन के हाथे क्यों खुदाई कर रहे थे हम भाई कि हम तो मतलब हमने क्या लेन देन हमारा मतलब वन भाग है। किससे ले जा रहे हैं? हाँ ठेकेदार साहब। किस में भर के ले जा रहे हैं? पिकअप में। कल रात ये थाना अधिकारी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि गांव नया नंगला के फॉरेस्ट एरिया में काफी संख्या में पेड़ कटे हैं।
तो इस संबंध में ही आज अभी मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आया था। इस संबंध में थाने पे प्रकरण दर्ज किया गया है और उसका हम गहनता से ये जो अधिकारी हैं, इन सब अधिकारियों की ऐसी मिली भगत है कि बिलायती बमूर का आदेश लेकर के कि बिलायती बमूर को काटा जाए। बिलायती बमूर के नाम पर इन्होंने पर्यावरण का जो नुकसान किया है, इतने बड़े स्तर पे नुकसान किया है कि बता रहे हैं कि कम से कम 500 पिकअप यहाँ से भर भर के उन्होंने बेच दी। खुद रेंजर उसमें मिला हुआ है। रेंजर ने खुद ने बड़े अधिकारियों से, एसीएफ से बात की है, डीएफओ से बात की है, सीसीएफ से बात की है और बात करके खुद इसको कटवा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा सकते हैं कि कितनी बड़ी मतलब पर्यावरण की यहाँ क्षति की है। तो मेरा जो राज्य सरकार है जिसने एक मुहिम चला रखी है, हरियाणा और राजस्थान, कुछ दिन पहले पेड़ लगाने की भी मुहिम चलाई गई थी राज्य सरकार द्वारा, उस मुहिम को आप बीकानेर में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा को लेकर खेजड़ी बचाओ आंदोलन का शंखनाद किया गया है। पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी एकजुट हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस आंदोलन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक अभिमन्यु पूनिया, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सुखराम बिश्नोई, भंवर सिंह भाटी और विधायक डूंगरराम गेदर सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित आम सभा में मंच पर बड़ी संख्या में संत समाज की मौजूदगी भी रही। तो वहीं आंदोलन के तहत बिश्नोई धर्मशाला के सामने महापड़ाव भी लगाया जाएगा, जहां पर पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी बचाने को लेकर रणनीति तय की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने बीकानेर की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में संत समाज मौजूद रहा। पॉलिटेक्निक कॉलेज ये है जहां पर आम सभा हो रही है। जिले भर में लगातार हो रही खेजड़ियों की कटाई के विरोध में आज 36 फॉर्म यानी महापड़ाव बीकानेर कलेक्ट्रेट पर डाला जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए बिश्नोई समाज के साथ साथ 36 फॉर्म के लोग हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसी के तहत आज जिस प्रकार से बड़ी तादाद के अंदर इस महापड़ाव में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पहुंची है, जिस प्रकार से प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार खेजड़ी की कटाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी के तहत आज साधु संतों के सानिध्य प्लान है वो बनाया गया है। इसके साथ में आज यहाँ पर कई पॉलिटिक्स नेताओं के साथ साधु संतों के सानिध्य में यहाँ पर महापड़ाव डाला जा रहा है। जिस पर एक बार लंबा मैं पूरा दृश्य दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर पूरे जिले बीकानेर जिले के नहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये पर्यावरण प्रेमी है जहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने के प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कितना को लेके? बहुत आक्रोश, हमारी खेजड़ी बचनी चाहिए, इसके लिए अच्छा से अच्छा कानून बनना चाहिए। तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। कहाँ से आए, कितनी दूर से आए आप? कोई भी किसान उस प्रवृत्ति का नहीं होगा। क्या मांग क्या है आपकी, मुख्य मांगे आप क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी मांग है कि खेजड़ी के लिए कठोर से कठोर कानून बने। ऐसी कंपनियों के क्या कहेंगे बेटा, स्कूल जाने का टाइम है लेकिन आज आप आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे रहेगी? हमारी मांग यही रहेगी कि पेड़ों के लिए कोई न कोई कानून बनाया जाए, न कटे। खेजड़ी कटाई को लेकर बड़ा आंदोलन से एक बार मैं दिखाऊंगा यहाँ पर साधु संतों के साथ साथ में बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया और जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई के साथ विधायक मौके पर मौजूद है। कांग्रेस के कई जो लीडर है यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लगातार जिस प्रकार से एक बार पूरा दृश्य लोगों में काफी आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा आंदोलन बीकानेर में? बहुत बड़ा आंदोलन है। क्या मुख्य मांगे क्या क्या है इसमें? खेजड़ी ना कटे, पर्यावरण बचे, किस प्रकार का संदेश इस खेजड़ी को लेकर लगातार लोग आक्रोशित काफी लंबे टाइम से, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बीकानेर में हो रहा है, खेजड़ी कट रही है। क्या आक्रोश लोगों में? बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। पिछले 2 साल से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आज बहुत बड़ा महापड़ाव है। जिस प्रकार से बता दूं कि बीकानेर जिले में तब से कांग्रेस सरकार से ये आंदोलन लगातार जारी है। 2 साल से लगातार खेजड़ी को बचाने को लेकर यहाँ पर आंदोलित रहे लोग, लेकिन जो ट्री एक्ट रूल्स है उसको लागू करने की मांग यानी मनाने की मांग को लेकर यहाँ पर आज महापड़ाव डाला जा रहा है। ये अनिश्चितकालीन के लिए
डालने जा रहा है। जिस प्रकार से अभी पॉलिटेक्निक मैदान है, यहाँ पर ये आंदोलन है, यहाँ पड़ा हुआ है, इसको सभा के संबोधन किया जा रहा है, साधु संत संबोधन कर रहे हैं। उसके बाद बिश्नोई को इंशाल्लाह के सामने कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ पर महापड़ाव डाला जाएगा। कलेक्ट्रेट को घेरने का ऐलान है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। जिस प्रकार से टोंगू की लगातार खेजगी आंदोलन बीकानेर में आप लेता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मंडा, बीकानेर। और चलिए अब दौसा के बांदीकुई की बात हम कर लेते हैं। किन्नर महासम्मेलन में सेवादार ही चोर निकलने से सनसनी फैल गई। करीब 60 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महज 24 घंटे में खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी पहचान छुपाकर महिला के भेष में महासम्मेलन में रह रहा था। वह अन्नू उर्फ नुपुर के नाम से भरतपुर से आई सुनीता किन्नर की सेवा में लगा हुआ था। 29 जनवरी को गंगाजली यात्रा के दौरान जब सुनीता किन्नर यात्रा में शामिल हुई, तभी आरोपी ने सोने के आभूषण से भरा बैग चोरी किया। पुलिस ने फुटेज खंगाली और पता चला कि आरोपी मेरठ का रहने वाला है और अक्सर ऐसे लोगों के साथ में रहने का शौक रखता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास भी जारी है। बांदीकुई में किन्नर महासम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का आयोजित किया जा रहा था, जिसमें 29 जनवरी को जिस दिन झांकी निकल रही थी, उस दिन एक भरतपुर से आई हुई किन्नर थी, उनका पूरी ज्वेलरी एक व्यक्ति चुरा के लेके गया था। महिला की वेशभूषा में था, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से टीम गठित की गई और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए टीम ने उसको मेरठ से दस्तयाब किया है और वहाँ से पूरी उसकी ज्वेलरी करीब 35 तोला थी, 60 लाख से ऊपर की कीमत की, वो बरामद हो गई। महिला का क्या नाम बताया गया और यहाँ किस तरह पहुंची? आरोपी अरेस्ट हुआ है, वो अभय कुमार। और चलिए बात जैसलमेर के पोखरण के विधायक महंत प्रताप पुरी और पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में टाउन हॉल, परशुराम चौक, वाल्मीकि समाज के लिए शमशान भूमि, पुष्करनाथ समाज की लाइब्रेरी सहित लाखों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। परशुराम चौक के शिलान्यास पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने विधायक और अध्यक्ष का आभार जताया। विधायक ने जन सहयोग से भगवान परशुराम की अष्ट धातु प्रतिमा लगाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र माली, शरद चंद्र व्यास, रामदयाल छंगाणी, दाऊल लाल शर्मा, पार्षद भाटीलाल शर्मा, आचार्य मुकेश ओझा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बूंदी के हिंडोली में कहार समाज से जुड़े लोगों ने आज नगर पालिका में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भू माफियाओं द्वारा कहार समाज छात्रावास की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कहार समाज ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीना को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहार समाज के लोगों ने बताया कि खसरा संख्या 6884/2104 में 5 बीघा भूमि कहार समाज छात्रावास के लिए प्रस्तावित है, जिस पर कहार समाज विकास समिति के नाम से रजिस्टर्ड करवाकर पिछले 11 सालों से कब्जा भी कर रखा था। लेकिन 31 जनवरी को करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कहार समाज की प्रस्तावित आवंटित जमीन पर जबरन जेसीबी चलवा दी। जब लोगों ने खाई खोदने से मना किया तो लोगों को मारने की धमकियां दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने मौके का मुआयना करके कहार समाज के लोगों को उचित आश्वासन दिया। हिंडोली में कहार समाज का नगर पालिका में प्रदर्शन देखने को मिला। हिंडोली में कहार समाज, पूरे बूंदी जिले की कहार समाज इकट्ठी हुई है। हिंडोली में हमारी छात्रावास की भूमि है 5 बीघा, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये छात्रावास की जो भूमि है कहार समाज की, ये पिछले 100 साल से कहार समाज का वहाँ पे कब्जा कहार समाज की है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर वहाँ पे पोल गाड़ने की कोशिश करी और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ की जो लोगों की सामाजिक जो सद्भावना थी उसको बिगाड़ने की कोशिश करी। तो हम आज सिकराय उपखंड क्षेत्र के गेरोटा गांव में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों बकरियों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पहाड़ी पर चराई के दौरान बकरियां एक एक कर अचेत होकर गिरने लगी और उनका पेट भी भारी हुआ।
गिरोटा गांव के मेघचंद सहित अन्य पशुपालक अपनी बकरियों को पहाड़ी पर चराने ले गए थे, तभी ये घटना हुई। ग्रामीणों ने मौके पर ही उपचार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक करीब 17 बकरियों की मौत हो चुकी थी। ब्लर करके हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई, जबकि दर्जनों बकरियां गंभीर रूप से घायल हुई। सूचना पर पशु विभाग की डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और बाकी बकरियों का उपचार किया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, एक एक करके तकरीबन 17 बकरियों की हालत खराब हुई। बकरियों ने रज को पातड़ा खा लिया, जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, तो साइनाइड पॉइजनिंग के कारण इमीडिएटली मौत होती है। ट्रीटमेंट तक का मौका नहीं मिलता है इसमें, और ये उनके कंजेस्टेड में निकला है ह्यूमन में। और अब बात अलवर की। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना का सोमवार सुबह अलवर में 60 साल की आयु में निधन हुआ। निधन की सूचना मिलते ही प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव यानी कि भगेरी कला किशनगढ़बास में राजकीय सम्मान के साथ में किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान उनके ज्येष्ठ बेटे धीरेन्द्र भड़ाना ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम, संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी सहित कई जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नेताओं ने उनके जनसेवा के योगदान को याद करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। और चलिए अब बात रामदेवरा की। 21 जनवरी को शक्तिपीठ तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ओरण बचाओ पदयात्रा सोमवार शाम धार्मिक स्थल रामदेवरा पहुंची। यहां पर बालीनाथ गेट पर ग्रामवासियों ने पदयात्रियों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद में सभी पदयात्री बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना करके जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। पदयात्रियों ने मांग की है कि किसान और पशुपालकों के लिए उपयोगी ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। बढ़ते आगे, आबू रोड में विवाद खड़ा हुआ जब एक कार ने बकरे को जबरदस्त टक्कर मारी। घटना से गुस्साए पशुपालकों ने कार सवार का करीब 8 किलोमीटर तक पीछा करके मानपुर चौराहे पर वाहन को रुकवाया और चौराहे पर ही कार सवार और पशुपालकों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई तक में तब्दील हुई। बताया जा रहा है कि 4 से 5 अज्ञात लोगों ने पीछा कर रहे 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की। और चलिए सिरोही के आबरोड की एक और खबर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले अखिल भारतीय मांग दिवस पर आज रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों पर जल्द फैसला लेने की मांग उठाई। धरने में 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई शीघ्र शुरू कर 1 जनवरी 2026 से लागू करने जैसी कई मांगों को रखा। बढ़ते आगे, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ से बड़ी और दर्दनाक खबर आई है। जब सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के गराड़िया गांव में नदी किनारे खेलते समय एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका करीब 50 फीट ऊंची चट्टान से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बालिका गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद में बालिका को बाहर निकाला। फिलहाल घायल बालिका को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट जारी है। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा तहसील के गुगड़ोद गांव में संचालित खनन लीज एक बार फिर विवादों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज धारक लगातार अवैध खनन कर रहा है। शनिवार रात की हेवी ब्लास्टिंग से आसपास के मकानों में दरारें आई और वही करीब 500 साल पुराने शिव मंदिर के पास में बना कुंड भी जमींदोज हुआ। इसके बाद में रविवार सुबह ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे हुए और प्रशासन को सूचना दी। लीज का ये है कि इनका ये नंबर जो अभी वर्तमान में जो लीज चल रही है ये चरागा नंबर है, और जो इनका अलॉटमेंट हुआ है लीज का वो इसके इधर सिवाईचक नंबर है उसके अंदर हुआ था। तो पहले भी इसकी रिपोर्ट दे रखी है कि ये लीज चरागा में चल रही है। अब इनको अलॉटमेंट उधर हुआ है, अब वो तो खनन विभाग वाले जाने और सरकार करे उस पर। तहसीलदार जी से आप यहाँ आए? हाँ, तहसीलदार जी ने हमने पुरानी रिपोर्ट, क्या कहना अभी इस मामले में? उनका तो यही है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी आगे। सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस पे जवाब आ चुका।
उन्होंने भी यहाँ पे भेजी थी रिपोर्ट। बांसवाड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन के तहत भव्य कलश यात्रा और धर्म सभा का आयोजन उत्साह के साथ में संपन्न हुआ। कलश यात्रा मंदारेश्वर गौशाला से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई खोडियार माता मंदिर पहुंची, जहां पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। कलश यात्रा और धर्म सभा में संत श्री उदयराम महाराज, विभाग प्रचारक सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। धर्म सभा को संबोधित करते हुए विकास राज ने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण अपनाने का आह्वान किया। 12 जिला चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा काफी लंबे समय से काम कर रहे कार्मिकों को नया ठेका आने पर काम से हटाए जाने से कार्मिकों में गुस्सा देखने को मिला। साथ ही आधे दर्जन से ज्यादा कार्मिकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध भी किया और फिर पुनः काम पर रखने की मांग की। हमें अस्पताल प्रशासन के द्वारा हम जो MNGY से लगे हुए थे 20 कार्मिक, उन सबको हटा दिया गया। ये KK की MNGY योजनाएं बंद कर दी सरकार ने जयपुर से। और जो सरकार का आदेश था कि जो अब मदर लैब है इसके अंदर ही हमें कन्वर्ट किया जाए, वो नहीं किया इन्होंने कुछ नहीं। तो कितने लोगों को हटाया? ये 20 लोगों, 20 लैब टेक्नीशियन। तो अब आपकी क्या मांग है? हमें वापस ज्वाइन करवाया जाए। मकराना में 28 जनवरी 2026 की रात हॉस्पिटल रोड स्थित अजमेर जूलर्स शोरूम से 7 नकाबपोश चोरों ने 30 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 10,000 रुपए नकद और अन्य मूल्यवान सामान चोरी किए, जिससे दुकान मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच शुरू करके CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना से आक्रोशित मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने उपखंड अधिकारी और CO को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तुरंत कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों में परिणाम नहीं मिला तो 4 फरवरी को डीडवाना कुचामन में जिला स्तरीय धरना करेंगे। CO विकी नागपाल ने 48 घंटे में चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया। सभी उपखंड मुख्यालयों के ऊपर हमारे समाज बंधु जो पदाधिकारी हैं वहाँ पे उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, तहसील स्तर पर तहसीलदार जी को ज्ञापन दे रहे हैं। प्रदेश वाले संगठन जो लगे हुए हैं वो प्रदेश संगठन से वहाँ से प्रयास कर रहे हैं अपने जैसे भी जानकारी है उसके अनुसार। और हमने SP साहब मतलब मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है उसके अंदर यही मतलब उनसे निवेदन किया है कि 2 दिन के 5 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन आप और प्रयास करें, जैसे भी हो आप हमें। ये मकराना के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी हुई है और जिसके फुटेज वगैरह सारे के सारे कैमरे के अंदर है जो सार्वजनिक हो रखे हैं, उसको लेके मैं बराबर CI के DSP साहब के और कल SP साहब मैडम से भी बात की थी मैंने। तो मैडम ये क्या हुआ कि हम इसमें लगे हुए हैं, हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई है। जो सुबह फ़ोन है मेरे पास समाज की ओर से, तो उसके पहले मैं DSP साहब से बात करके आया और डिप्टी साहब आप क्या मतलब कुछ रिजल्ट है क्या? देसूरी उपखंड में अपना खाता पोर्टल में सुधार की मांग को लेकर वकील मंडल देसूरी पाली ने तहसीलदार जसोल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नामांकन और रिकॉर्ड शुद्धि विकल्प पोर्टल में शामिल करने, पूर्व चौसाला पद्धति की जमाबंदियां पुनः देखने योग्य बनाने और ऑनलाइन आवेदन का रिकॉर्ड खातेदार के पास सुरक्षित रखने की मांग की है। वकील मंडल ने बताया कि वर्तमान में रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण उपलब्ध नहीं होने से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुधार होने पर खातेदार खुद त्रुटियों को ऑनलाइन सुधार कर पाएंगे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी होगा। ज्ञापन सौंपने के मौके पर अध्यक्ष मुकेश रिमाली, कई वरिष्ठ लोग जो है वो मौजूद रहे। राजस्व रिकॉर्ड रूल्स में जो संशोधन के बाद कंप्यूटर से जमाबंदियां बनी है, उसमें ऑटोमेटेशन के लिए ऑनलाइन अपना खाता पोर्टल में नामांतरण के विकल्प में पहचान के जरिए दस्तावेज से नामांकन का कोई विकल्प नहीं है। इस वजह से खरीदार खातेदारों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसका दस्तावेज लेकर वो घूमता है, म्यूटेशन में परेशानी आती है। एक और दूसरा, शुद्धि जो रिकॉर्ड किया है उसमें कोई भी खातेदार अपना एप्लीकेशन दे सकता है। इस संबंध में दोनों ये ऑनलाइन पोर्टल में ऐड होने चाहिए। तीसरा का जो म्यूटेशन ये खारिज कर
प्रतापगढ़ में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में चल रही अवैध एमडी लैब का पर्दाफाश किया। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी शंभू सिंह महज जाब्ता की टीम ने धर्मचंद्र नांगराज जैन और रोहित मोगरा जैन के गोदाम पर दबिश दी। तलाशी में 106 ग्राम एमटी और एमटी निर्माण में इस्तेमाल होने वाला 114.750 किलो केमिकल और अन्य जो उपकरण है वो बरामद किए। कोतवाली को सूचना मिली कि एक अनाज की गोदाम है, वहाँ पे 2 व्यक्ति है जो एमडी बनाने का फैक्ट्री चला रहे थे। तो इस सूचना पर टीम मौके पे पहुंची और अंदर जब तलाशी ली गई तो वहाँ पे बहुत सारा सामग्री और केमिकल्स एमडी बनाने में जो उपयोग में लेते हैं वो वहाँ पे पाए गए। एक बड़ी लेवल पे एमडी बनाने का फैक्ट्री एक सेटअप किया गया था किराना दुकान चलाने वाले और अनाज की गोदाम चलाने वाले की आड़ में। तो वहाँ पे कार्रवाई करते हुए पूरा करीब 106 ग्राम एमडी जब्त की और उसके साथ साथ करीब 114 किलो जो केमिकल। और चलिए आप जयपुर की बात कर लेते हैं। JCTASL की 155 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निविदा जारी। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक JCTASL करेगा 155 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद। जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित 7 प्रमुख शहरों के लिए खरीदी जाएगी इलेक्ट्रिक बसें। 17 मार्च तक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए ली जाएगी निविदा। 12 मार्च को JCTASL की 200 बसों में से 100 बसें कंफर्म हो जाएगी। और चलिए अब बात फतेहपुर की। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे का शेखावटी दौरे के दौरान भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बुद्धगिरी मढ़ी के पास में कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और चुन्नी उड़ाकर अभिनंदन किया। राजे ने महिलाओं के साथ में सेल्फी ली और हंसी मजाक भी की। उन्होंने कहा, जनता का सच्चा प्यार और आशीर्वाद केवल सेवा और मेहनत से मिलता है। राजे ने अपने 6 घंटे तक रुके रहने का कारण जनता से संवाद और उनके प्यार को महसूस करना बताया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने स्वागत को उत्साहपूर्ण और यादगार बनाया। मैं समझती हूँ कि मेरे घर में करोड़ों करोड़ों रुपया इसलिए है क्योंकि इन लोगों का सबका प्यार मेरे साथ है। ये जब प्यार देते हैं तो उससे अपने को चाहिए भी क्या है। साथ में 2 रोटी खा लेंगे, शाम को ऐसे बैठेंगे, अगर गर्मी है तो हाफेंगे, पीने को पानी मिलता है तो पिएंगे, और बिजली आती है तो बिजली का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग एक गांव के ही समझो, जितने लोग हैं इस राजस्थान के 36 के 36 कौम, सब एक गांव के ही हैं, सब एक परिवार के ही हैं। और ये बार बार मेरे को दिखाई देता है जहां भी मैं जाती हूँ। अब ये बीकानेर डिवीजन है तो मैंने अजमेर डिवीजन भी देखा है, कोटा डिवीजन भी देखा है, तो मैंने यही देखा है कि प्यार में जब कमी नहीं आती, महिलाएं हंसती हैं, गाती हैं, आप लोग भी गाने में जुड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आदमी लोग भी गा रहे थे, खाली महिलाएं नहीं थी, तो बहुत मजा है। और मैं, आप लोग नाराज मत होना, पर मेरे को आज सब मजा लूटने का मौका आप मुझे भी दीजिए। और चलिए बात चित्तौड़गढ़ के कपासन की। चेक अनादरण के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्त और मिसाल कायम करने वाला फैसला सुनाया है। मामला साल 2015 का है, जब अडाना निवासी नाना लाल अहीर ने 94,000 रुपए के चेक अनादरण को लेकर के परिवाद दर्ज कराया था। राष्ट्रीय न्यायालय ने पहले आरोपी लहरू दास को 2 माह की सजा सुनाई थी, लेकिन दोनों पक्षों की अपील के बाद में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कपासन ने आज बड़ा फैसला दिया। अदालत ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए परिवादी की काउंटर अपील स्वीकार की और लहरू दास को 2 साल का कारावास और 1,88,000 रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया। अडाना निवासी नानालाल अहीर ने अभियुक्त लहरू दास के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय राजवी में, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजवी में एक परिवाद पेश किया था धारा 138 NI एक्ट के तहत। उस परिवाद पे सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय राजवी ने
अभियुक्त लेरू दास को 1 लाख रुपए के चेक वाले मामले में 3 माह का साधारण कारावास एवं 1,35,000 रुपए का प्रतिकर राशि दिलाने का आदेश दिए। उस निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त ने माननीय एडीजे कोर्ट कप्पासन में अपील पेश की और अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय को अपास करने का निवेदन किया। साथ ही परिवादी नानालाल की। और अब बात अजमेर के पुष्कर की। टूरिस्ट वीजा पर भारत आए 2 ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला देखने को मिला है। पुष्कर में फिलिस्तीन समर्थित और इजरायल विरोधी स्टिकर लगाए जाने की सूचना पर सीआईटी और विदेशीय पंजीकरण अधिकारी अजमेर ने जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि यूके नागरिक लुइस ग्रैबियल डी और उनकी महिला मित्र एनवेशी एमा क्रिस्टिन टूरिस्ट वीजा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। जिला पुलिस के सहयोग से मौके से तुरंत स्टिकर हटवाए गए। अधिकारियों ने साफ किया कि टूरिस्ट वीजा पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि करना नियमों का उल्लंघन है। और चलिए बात बूंदी की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद भारत की अनमोल बौद्धिक संपदा है और स्वस्थ भारत से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। वे कुंभा स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय संभागीय आरोग्य मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत विकसित भारत विजन को साकार करने में आयुर्वेद की भूमिका सबसे ज्यादा है। डेप्यूटी सीएम ने मेले का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आयुष पद्धतियों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय के बजट को 20% बढ़ाकर 4400 करोड़ रुपए किया है। आयुर्वेद विभाग के मुताबिक 4 दिनों में 26,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का लाभ लिया। और चलिए बात भरतपुर के रुदावल की कर लेते हैं। भरतपुर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने थाना रुदावल का औचक निरीक्षण किया। थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरि राम कुमावत, थानाधिकारी नरेश शर्मा सहित थाना स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। एसपी ने थाने के मालखाना, रिकॉर्ड रूम, आवास परिसर और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों के संधारण और लंबित मामलों की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए मालखाना प्रबंधन और मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए। और चलिए अब बात बाड़मेर के चौहटन की। चौहटन रोड पर बड़ा हादसा हुआ। निम्बड़ी माता मंदिर के पास में एमआर ट्रैवल बस बेकाबू हुई। जैसर से जोधपुर जा रही बस मंदिर की मुख्य दीवार से जा टकराई। बस दीवार में घुसी, कई यात्री घायल हुए। हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। तो चौहटन रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। एक बस बेकाबू हो जाती है और वीडियो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। एमआर ट्रैवल बस पूरी तरह से बेकाबू हुई और ये देखिए, ये बस की तस्वीरें आप देखिए, दीवार में जा घुसी। और अब बात पाली के सुमेरपुर की। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, यह बजट देश के समग्र विकास और हर नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया है। मंत्री कुमावत ने बताया कि बजट 3 प्रमुख स्तंभों आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। जीडीपी कैसे बढ़े, देश अर्थव्यवस्था में और कैसे मजबूत हो। पहले ही हमारा देश 11वें पायदान पर था आर्थिक दृष्टि से, और हमारी सरकार आने के बाद में लगातार आर्थिक दृष्टि की मजबूती हमारी सरकार के नेतृत्व में मिली। फिर 5वें पायदान पर आया, अब वर्तमान में 7वें पायदान पर है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में। और अब बात सीकर के लक्ष्मणगढ़ की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज शाम लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। जयपुर से बीकानेर जाते समय जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता और वहां के लोगों ने माला, साफा, प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन किया। नेशनल हाईवे 52 स्थित मयंक होटल पर बीजेपी नेता मनोज रुहेला और सरपंच नरेंद्र ढुकिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत गाए, जिससे माहौल उत्सवमय हुआ।
और अब बात सिरोही की। मोहब्बत नगर ग्राम पंचायत में हुए लाखों रुपए के घोटाले को लेकर सच बेधड़क द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद पंचायती राज विभाग हरकत में आया। खबर सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन आदेश बीडीओ मनशाराम द्वारा जारी किए गए। बताया गया कि ये कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत नियम 13 के तहत हुई है। निलंबन अवधि के दौरान प्रशांत कुमार का मुख्यालय पंचायत समिति सिरोही ही रहेगा। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों की भी कर लेते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, शिक्षक की बड़ी लापरवाही सामने आई। शिक्षक के जगह स्वीपर पढ़ा रहा था छात्रों को। संकुल केंद्र कटिंडा में चना लेने गए थे शिक्षक। प्रधान पाठक सहित 2 शिक्षकों की पोस्टिंग। लखनपुर विकास खंड के प्राथमिक पाठशाला का मामला। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत जांच होगी। तो आप देखिए, बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें। और ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर एक शिक्षक की जगह स्वीपर पढ़ा रहा है। तो सोचिए इन मासूम बच्चों का भविष्य क्या कुछ होगा। और अब बेमेतरा जिले से एक गंभीर और भावुक कर देने वाला मामला देखने को मिला, जहां पर ग्राम कारेसरा की रहने वाली एक दिव्यांग महिला बढ़ते बिजली बिल से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिला का कहना है कि नया बिजली मीटर लगाए जाने के बाद से उसके घर का बिल अचानक से कई गुना बढ़ चुका है और इस महीने करीब 26,000 रुपए का बिजली बिल आया है। आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग होने के कारण इतनी बड़ी राशि चुकाने में वह असमर्थ है। पीड़िता ने प्रशासन से बिजली बिल की जांच कराने की मांग की। बिजली बिल बहुत ज़्यादा ही आगे है, 26,990 रुपये। मैं एक गरीब आदमी, एक लड़की, विकलांग लड़की, पापा भी नहीं है, तो मैं कहाँ से पटाऊँ बताओ। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही ज़्यादा। बढ़ते हैं आगे। राजनांदगांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करने वाला एक परिवार अब समाज से बहिष्कृत हो चुका है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डोंगरगांव मठिया रोड स्थित स्वास्थ्य की घास भूमि पर कुछ लोगों ने 2 साल पहले अतिक्रमण कर मकान बनाया, जिसमें बिजली चोरी करके उपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा शिकायत करने वाले परिवार का हुक्का पानी बंद किया और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा। जमीनें तो ऐसे ये लोग 3 जमीन को बेच चुके हैं, चौथा जमीन बेचे हैं जो 170/1 का है, शासकीय घास भूमि 5,800 कुछ ऐसा कुछ है सर। वर्ग फीट 5,800 कुछ वर्ग फीट है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ सर कि ये सब जितनी भी गलत काम कर रहे हैं, ये जिस गलत ढंग से व्यापार अपना चला रहे हैं समाज की आड़ में, ये उस पर रोकथाम लगाई जाए। इसकी वजह से आज हमारा समाज बदनामी। और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। भोपाल जीआरपी ने शातिर चोर प्रांजल दीक्षित को गिरफ्तार करके 4 मामलों का खुलासा किया और 7 लाख रुपए के सोना चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीटेक पास है और पहले विदेश में नौकरी कर चुका है, लेकिन ऑनलाइन सट्टे में लाखों रुपए हारने के बाद उसने ट्रेन के एसी कोच में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी करना शुरू किया था। मामला तब उजागर हुआ जब फरियादी अफशा बेगम ने राजधानी एक्सप्रेस के एआई कोच में 3.50 लाख रुपए के आभूषण और 35,000 रुपए नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। जीआरपी ने तकनीकी साक्ष्यों और लगभग 200 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। भी गया था कंपनी के थ्रू, वहां से वापस आने के बाद में उसके द्वारा जब उसकी जॉब छूटी है और जॉब छूटने के बाद में फिर इसको एक गैम्बलिंग की लत लग गई। गैम्बलिंग की लत लगने के बाद में काफी पैसा जो है वो कर्जा हो गया और उसी बीच में इसके द्वारा जो है वो इस तरीके की चोरी के घटनाक्रम को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में और तो पूछताछ में हम लोगों को और भी पता चला है कि ऐसे और भी मामले हैं जिसके अंदर इसके द्वारा जो है वो चोरी की गई थी। कुल मिला के 4 मामलों में इसमें बरामदगी की गई है। अभी तक लगभग 7-7.5 लाख का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है और भी इससे कुछ पूछताछ की है। टेक्निकल डिटेल्स के साथ में मिलान करने के बाद में अगर और कुछ निकल के आता है तो कार्रवाई भी करेंगे।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय बजट पर कहा कि ये जनता का बजट है और 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के लिए प्रावधान किए हैं, जिनमें मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गंभीर बीमारी की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट जैसी सुविधाएं हैं। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। लगता है कि पूरे देश के लिए और पूरे सभी वर्गों के लिए बजट में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सरकार ने। कोई वर्ग वंचित नहीं रहा मुझे लगता है। अगर उसको आप अच्छे से देखेंगे तो अब जैसे गंभीर बीमारियों के मामले में कस्टम जो लगता था उसमें छूट का प्रावधान किया है। तो ये किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई गंभीर बीमारियां हो। जो कस्टम लगता था उसको कम किया है, सीमा शुल्क में कमी की है। तो ये पूरे देश में सभी मध्यम वर्ग के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी बातें इस बजट। और आप मध्य प्रदेश के भिंड की बात कर लेते हैं। देहात थाना क्षेत्र में भिक्षा मांग रहे 2 साधु के साथ में मारपीट का मामला देखने को मिला है। वीडियो आपके सामने। आरोप है कि एक युवक ने दोनों साधुओं को घेर कर उनके साथ में मारपीट की और खुद को ब्राह्मण और हिंदू साबित करने के लिए उनसे महाभारत के पात्रों, रामायण की चौपाई और देवी देवताओं से जुड़े सवाल पूछे। नाम न बता पाने पर युवक ने साधु को पीटना जारी रखा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें युवक के बयान भी सामने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की है। और अब बात भोपाल की। राजधानी भोपाल जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ, आरोपी बीटेक पास है और पहले विदेश में नौकरी कर चुका है, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग गेम की लत के चलते लाखों रुपए हार गया। पैसे रिकवर करने के लिए वह भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के एसी कोच में सोते यात्रियों को निशाना बनाता था। जीआरपी ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब बात भोपाल की। केंद्रीय बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, यह बजट पूरी तरह जनता का है, जिसे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया है। देवड़ा ने कहा, बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान है, खासकर मध्यम वर्ग को राहत देते हुए गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छे काम की सराहना नहीं कर पा रही है। एमपी के साथ भेदभाव के आरोपों को नकारते हुए देवड़ा ने कहा, राज्य को पूंजीगत व्यय और अस्पतालों के विकास का लाभ मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि मध्य प्रदेश का आगामी बजट भी 2047 के विजन के साथ किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग पर केंद्रित होगा। मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए और पूरे सभी वर्गों के लिए बजट में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सरकार ने। कोई वर्ग वंचित नहीं रहा मुझे लगता है। अगर उसको आप अच्छे से देखेंगे तो अब जैसे गंभीर बीमारियों के मामले में कस्टम जो लगता था उसमें छूट का प्रावधान किया है। तो ये किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई गंभीर बीमारियां हो। जो कस्टम लगता था उसको कम किया है, सीमा शुल्क में कमी की है। तो ये पूरे देश में सभी मध्यम वर्ग के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी बातें इस बजट में आई है। अगर वो अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि देश के बहुत ही जनता के लिए जनता का बजट है और 2047 विकसित भारत को समर्पित बजट है। और चलिए बात प्रतापगढ़ के जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार पीपल खूट थाना पुलिस ने टांडा बड़ा बोरी मोजल क्षेत्र में एमटी फैक्ट्री में प्रयुक्त केलुपुष झोपड़ी को नष्ट किया। थानाधिकारी चंद्रवीर ने बताया कि इसी जगह पर 10 सितंबर 2025 को जंगल में बनी झोपड़ी में एमटी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। इस दौरान आरोपी जमशेद उर्फ जम्मू के कब्जे से 100 ग्राम अवैध एमटी, केमिकल और अन्य सामग्री जब्त की थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अनुसंधान जारी है।
और चलिए बात सवाई माधोपुर की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में सामने आई लापरवाही और घटिया गुणवत्ता को देखकर वे खासे नाराज दिखाई दिए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जम करके खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट कहा कि उनके विधानसभा में हजारों करोड़ों रुपए के सार्वजनिक निर्माण काम चल रहे हैं और किसी भी सूरत में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर मीणा ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, यदि निर्माण कार्यों में कोताही या लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर। इंटरनेट पुलिस समन्वय मीटिंग के बाद सख्त निर्देश। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के अनुमोदन पर आदेश जारी। सभी पुलिस कमिश्नर और जिला एसपी को निर्देश दिए। हर 2 दिन में कम से कम एक थाने का आकस्मिक निरीक्षण जरूरी। निरीक्षण में लंबित जन शिकायतों की समीक्षा होगी। अपराध संबंधी कार्य, थाना और स्वागत कक्ष की साफ सफाई की जांच, महिला पुलिस कर्मियों की मूलभूत सुविधाओं का परीक्षण, थाने में सीसीटीवी के रखरखाव की जांच। एडीजी कानून और व्यवस्था विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किए। निरीक्षण में लंबित जन शिकायतों की समीक्षा भी की जाएगी। जितनी भी लंबित जन शिकायतें हैं उनका पूरी तरह से रिव्यू होगा। साफ सफाई की जांच होगी। अपराध संबंधी कार्य, तमाम इन पॉइंट्स पर जांच की जाएगी। मूलभूत सुविधाओं का परीक्षण भी हो जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों की खास तौर पर थाने में सीसीटीवी के रखरखाव की भी जांच होगी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, आदेश एडीजी कानून और व्यवस्था विजय कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किए। जयपुर पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। तो पुलिस समन्वय मीटिंग के बाद में, इंटर स्टेट पुलिस समन्वय मीटिंग के बाद में ये तमाम सख्त आदेश जारी किए गए। एक एक करके तमाम आदेश आपके सामने। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के अनुमोदन पर यह आदेश। सभी पुलिस कमिश्नर और जिला एसपी को ये निर्देश दिए गए। हर 2 दिन में कम से कम एक थाने का आकस्मिक निरीक्षण जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ इस आदेश में मेंशन है? देखिए, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इंटर स्टेट क्राइम मीटिंग ली थी नीमका थाना एडिशनल एसपी कार्यालय में, जिसमें 7 एसपी मौजूद थे, रेंज आईजी जयपुर मौजूद थे और एडीजी वीके सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद एक दिशा निर्देश जारी किए गए और आज पुलिस मुख्यालय ने ऑर्डर निकाल कर ये तमाम जो कमिश्नर है राजस्थान के और जिला एसपी उनको पाबंद किया है कि वो कम से कम 2 दिन में एक पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण करे, उस थाने में जाए, उस थाने को चेक करे, थाने का अपराध संबंधी कार्य, थाना एवं स्वागत कक्ष की साफ सफाई, रख रखाव और सीसीटीवी ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। कोरिया के बंजारी डांड का मामला सामने आया है। मूलभूत सुविधाओं की बदहाली सामने आई। मुख्य मार्ग तक सड़क नहीं, मरीज को खाट पर लाया गया। बहुत ही बदहाली की तस्वीरें आप देख लीजिए। मरीज लक्ष्मी नारायण को खाट पर लाकर उप स्वास्थ्य केंद्र बंजारी डांड पहुंचाया। सड़क के अभाव में इलाज तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। गरियाबंद में हुई घटना पर कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, चुनाव हार कर बौखला चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस असत्य आरोप लगाती है, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के मामले में सरकार काफी सख्त है। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और चुनाव हार के इतना बौखला गई है कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए लगातार असत्य आरोप लगाते हैं। सरकार चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ पर
चाहे कोई अत्याचार करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सख्ती से जांच होगी। और अब बात बेमेतरा की जिले में चलाए गए यातायात सड़क सुरक्षा महाअभियान का आज औपचारिक रूप से समापन किया गया। 1 माह तक चले इस विशेष जागरूकता अभियान का समापन समारोह बेमेतरा मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष और बेमेतरा विधायक रहे। पुलिस विभाग की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी रामकृष्ण साहू, एडिशनल एसपी, यातायात प्रभारी प्रवीण खलखो सहित कई यातायात पुलिस की टीम मौजूद रही। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी दिखाई दिए। जनवरी के प्रारंभ होने के साथ ही जो है बेमेतरा जिले में प्रारंभ किया गया था और इस पूरे यातायात सुरक्षा माह के दौरान गांव-गांव, शहर-शहर, हाट बाजार, स्कूल, शासकीय कार्यालयों में लगातार पुलिस ने जो है जन जागरूकता अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नवीन जिला बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हाईटेक बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, राजेश अग्रवाल सहित क्षेत्र के सभी विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने धान खरीदी को लेकर हालात साफ किए। उन्होंने कहा, प्रदेश में 2.5 महीने की पर्याप्त धान खरीदी पहले हो चुकी है। यदि आगे आवश्यकता महसूस होती है तो तिथि को बढ़ा देंगे। देखिए, 2.5 महीने तक धान की खरीदी चली है, 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और लगातार जो एग्रीस्टेक और जो ऐप वगैरह थे सबको खोले गए हैं और प्रयास सरकार का रहा है कि सभी किसान अपना धान बेच लें। और मुझे एग्जैक्ट तो फिगर मालूम नहीं है, लेकिन करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। और देखते हैं, अगर कुछ अभी जानकारी एकत्र कर